हेलो दोस्तों, ग्लिफुल स्टडी में आपका स्वागत है। चलिए हम लोग एसएससी सीएचएसएल में पूछे गए 2021 का क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर शो हो रहा है। ठीक है, पढ़िएगा। देखिए एक वृत्त दिया हुआ है, ठीक है। इसका परिधि जो बोल दिया है, परिधि 40 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 40 पाई। ठीक है, तो हम लोग से इसका एरिया पूछ लिया है। परिधि 40 दिया हुआ है, तो क्या होता है 2 पाई आर, यही होता है इसका परिधि। 2 पाई आर इक्वल टू 40 पाई दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे, इससे पाई कटा तो उससे 20, तो आर का वैल्यू कितना आ गया 20। अब हम लोग से एरिया पूछा था, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर मतलब 40 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर, 20 इंटू 20। ठीक है, इसको गुणा कर देते, 2 दूनी का 4, हम 22 8 2 दूनी का 4 और 22 बच्चों का 88 4/7 हम लोग का आंसर हो जाएगा। ये जो कट कर आंसर आए वो हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ग्लिफुल स्टडी को आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए शो हो रहा होगा। यहाँ बोला हुआ है t = 2, यह दिया हुआ है। रेट 9% दिया हुआ है। प्रिंसिपल हम लोग का जो मूलधन है 8500 दिया हुआ है, और CI पूछ लिया। ठीक है, तो देखिए एक आपको मैं फार्मूला बता रहा हूँ 2 साल का CI निकालने का। वो कोई भी रेट हो सब पर वो यूज हो जाएगा, तो इसको याद रखिएगा। 2R + R² डिवाइड बाई 100, ये 2 साल का CI का फार्मूला है, आप याद रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर रेट कितना है 9 है, R का वैल्यू 9 है, तो 9 दूना 18 प्लस 9 का स्क्वायर 81 डिवाइड बाई 100, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 18 इसको डिवाइड देंगे तो 0.81, तो इतना परसेंट आया। ठीक है, तो हम लोग कुछ नहीं करना है, बस 8500 का 8500 का 18.81% निकाल लेना है। ठीक, तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व करने से हम लोग का आंसर 15,998 अप्रॉक्स इतना आएगा। ठीक है, पॉइंट में थोड़ा आएगा तो इतना अप्रॉक्स में आंसर आएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा एक बार वीडियो को। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये हम लोग का आपका क्वेश्चन यहाँ शो हो रहा होगा, देखिएगा इस सीन पर। ऐसे दिया हुआ है, 2 ठो यहाँ से टेंडेंट है, एक ठो ये देखिए ये दिया हुआ है। ये हम लोग का सेंटर है O। ये P दिया हुआ है, यहाँ पर हम लोग का B है, यहाँ पर A है, यहाँ O है। अब हम लोग से पूछ लिया है, ये वैल्यू दे दिया। P का एंगल है हम लोग का 50 डिग्री, हम लोग से पूछा है निकालने के लिए OAB कैसे होगा। तो देखिए हम लोग को पता होगा, पिछले वीडियो में हम लोगों ने किया था कि ये जब त्रिभुज है कोई सर्कल को टच करता है तो ये साइड बराबर होता है। अब ये साइड दोनों बराबर होता है, तो खाली इस त्रिभुज में देखिएगा ABP में देखेंगे तो ये 50 डिग्री हुआ। तो टोटल त्रिभुज हम लोग इसको छोड़ दीजिए, ये पूरा त्रिभुज कितना का होता है 180, तो 180 में से 50 का 4 तो कितना बचेगा 130 बचेगा। 50 घटा है तो ये दोनों बराबर होगा, जितना ये एंगल होगा उतना ये एंगल होगा, क्योंकि ये दोनों
बराबर है। तो डिवाइड बाई 2 किए तो कितना आया वैल्यू 65। तो ये हम लोग का कितना हो गया 65 डिग्री का, ये भी हम लोग का 65 हो जाएगा। लेकिन हम लोग से पूछा था क्या ओ ए बी, ओ ए बी। अब आप लोग ये जानते होंगे कि जब भी कोई टेंजेंट जा रहा मतलब सर्कल को स्पर्श कर उस पर एक ये लंब टाना जाए तो कितना डिग्री का एंगल बनाता है, ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये टोटल मेरा 90 है और उसमें से सिर्फ मेरा इतना 65 है, ठीक है। तो ये कितना होगा ये वाला, तो 90 में से 65 को हटाएंगे तो कितना आया हम लोग का 25। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा 25 डिग्री आंसर। चलिए इसको मिटाते हैं, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है सेक थीटा इक्वल टू 65/63 और हम लोग से पूछ लिया 8 कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक है। थीटा बोलिए या पाई बोलिए कुछ भी बोल सकते हैं इसको, इक्वल टू, ठीक, ये निकालना है। तो ये हम लोग का सेक क्या होता है h/b, ठीक है, कर्ण बटा आधार। तो हम लोग का यहाँ p क्या हो जाएगा, p हो जाएगा 16। आप ये याद रख सकते हैं ट्रिपलेट है 16, 63, 65, ये हम लोग का ट्रिपलेट होता है। तो चलिए यहाँ पर बैठा देते हैं वैल्यू। कॉसेक क्या होता है h/p, तो 65 डिवाइड बाई p का वैल्यू कितना है 16 यहाँ। और कॉट क्या होता है b/p, तो b कितना है 65 और b/p तो p कितना है 16 और सॉरी यहाँ 63 है b, ये 16। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 8 × 2/16। तो यहाँ से 8 से 2, 2 एकम में 2, तो एक आंसर आ जाएगा इसका। देखिए इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए एक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक तो पूछा हुआ है एग्जाम में SSC CHSL में। ये एक त्रिभुज है और इसका भुजा ये है, ये बी है। तो ए इंटू बी इक्वल टू दे दिया हुआ है 24, ठीक है। और बोल दिया है ये भी पूर्णांक है, तो फाइंड मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू। तो थीटा के लिए इसका मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कितना हो सकता है, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं इसको, करने के लिए इसको डिवाइड कर मतलब तोड़ते हैं। तो कैसे तोड़ेंगे 1 × 24, एक बार ये टूटेगा, फिर इसको और कैसे तोड़ सकते हैं 2 × 12, फिर 3 × 8, उसके बाद 4 × 6, इस ऐसे इसको तोड़ सकते हैं। उसके बाद फिर किससे टूटेगा 6 × 4 फिर आएगा। तो बस इतना ही तक, यहीं तक करेंगे। फिर यहाँ पर जो दिया है 1, तो 1 इसको ऐसे करेंगे 1 × 2 - 1, तो कितना आया 1, ठीक है। फिर जो यहाँ पर 2 दिया हुआ इसको 2 × 2 - 1, तो 4 - 1 3, हमेशा यहाँ 2 से गुणा कीजिएगा, इधर -1 कीजिएगा, इसका नियम है, ठीक है, रूल है। फिर यहाँ पर देखिए 3 है, तो 3 × 2 6, 6 - 1 5, यहाँ पर 4 है, तो 4 × 2 - 1, तो कितना आ जाएगा 8, 8 - 1 7, तो इसको जोड़ दीजिए 7 3 10, 10 16, तो 16 पॉसिबल वैल्यू होगा इसका, ठीक। चलिए इसको मिटाते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग।
देखिए दोस्तों, एक ये क्वेश्चन दिया हुआ है x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू 0 दिया हुआ है। हम लोग से पूछ लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डिवाइड बाई वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड। तो इसको कैसे करेंगे? इसको नॉर्मली करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, हम लोग को बहुत टाइम कंज्यूम है। तो इसको वैल्यू पुटिंग से करेंगे। मतलब देखिए, जब एक इक्वेशन और 3 वेरिएबल दिया हो, ठीक है, तो हम इसमें किसी को कुछ मान सकते हैं, ठीक है, एक को छोड़कर सिर्फ, 2 को कुछ भी मान सकते हैं। तो हम जेड को 0 मान लेते हैं, जेड इक्वल टू 0। अगर जेड को 0 माने तो ये कट जाएगा, इधर भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। फिर देखिए, अब मेरे को 0 लाना, तो 0 कैसे आएगा? अगर हम y को 1 मान लेते हैं, y इक्वल टू 1, ठीक। अगर y इक्वल टू 1 माने तो -1 आया, तो x का वैल्यू क्या रखेंगे? तो x का वैल्यू भी हम लोग को 1 रखना ही पड़ेगा। 1 रखेंगे तब 1 - 1 0 हो जाएगा, मतलब x का वैल्यू भी 1 है। तो यहाँ 1 का स्क्वायर 1, फिर y का वैल्यू 1 रखे तो 1 का स्क्वायर 1 डिवाइड बाई y का वैल्यू 1, तो कितना आ जाएगा? 2 हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए मिटाते हैं इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये हम लोग किए हुए हैं, ठीक है, हम लोग का अलजेब्रा क्लास में ये किए हुए। a इक्वल टू दिया हुआ है 5 + 2 √6 और पूछ लिया √a माइनस 1/√a का वैल्यू कितना होगा। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। पहले देखिए 1/√a माइनस 1/√a चाहिए, मतलब a माइनस 1/a हम लोग को चाहिए, ठीक है, इसमें लाना। तो पहले हम लोग 1/a निकालते हैं, क्योंकि ये है एक 1/a चाहिए, तो 1/a लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ सिर्फ साइन चेंज हो जाता है, ठीक है, जब उल्टा करते हैं तो 5 यहाँ -2√6। अब हम लोग इसको जोड़ेंगे, a + 1/a जोड़े तो क्या हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, कितना आ गया, a + 1/a 10 आ गया। अब देखिए इसमें हम लोग ये इधर करते हैं, a + 1/a इक्वल टू 10 आ गया। अब हम लोग को माइनस में जाना है, ठीक है, तो क्या करेंगे, इधर -2 करते हैं, इधर भी -2 करेंगे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये इधर जाकर कट जाएगा, ये उधर जाकर कट जाएगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर हम a × 1/a लिख सकते हैं, लिखे या ना लिखे बात एक ही है, क्योंकि कट जाएगा, a से a कट जाएगा, ठीक है। तो ये किस चीज़ का फॉर्मूला हो जाएगा हम लोग का, √a माइनस 1/√a का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला हो जाएगा। इधर कितना आ जाएगा, 8। अब जब इसको तोड़ेंगे ना तो यही आएगा, देखिएगा, आप कर चेक कर भी सकते हैं। अब देखिए हम लोगों को तो ये स्क्वायर चाहिए नहीं था इसके ऊपर, तो क्या करेंगे, दोनों साइड √ करते हैं, तो इधर भी √ इधर भी √ तो इससे ये कट जाएगा। तो हम लोग का ये √a माइनस 1/√a इक्वल टू, अब इसका √ करेंगे तो कितना आएगा, 4 दूना 8, मतलब 2√2 आंसर हो जाएगा। देखिए इसको, फिर अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। चलिए मिटाते हैं इसको। देखिए एक ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये ट्रायंगल है, यहाँ P Q और R दिया हुआ, यहाँ से एक लाइन है। अब बोल दिया है ये दोनों बराबर है, ठीक, यहाँ पर हम लोग का ये से जो यहाँ 90 डिग्री बना रहा है। अब ये एक हम लोग का 25 दे दिया है और ये 7 दे दिया हुआ है। तो हम लोग से पूछ लिया है Q से R का यहाँ से यहाँ तक कितना वैल्यू होगा, इसका पूछ लिया, ये S है।
ठीक है, ये हम लोग से पूछ लिया इसका वैल्यू कितना होगा। तो देखिए ट्रिपलेट अगर आपको याद होगा तो बहुत ही इजी तरीका से ये हो जाएगा। देखिए जब ये दोनों बराबर दिया हुआ है ये तो मतलब ये 24 है तो ये कितना होगा, ये भी 24 होगा। और ट्रिपलेट आपको याद होना चाहिए 7, 24, 25, सॉरी ये 25 होगा, यहाँ 25 दिया हुआ है, ये भी 25 होगा क्योंकि हाइपोटेनियस सबसे बड़ा होता है। तो 7, 24, 25, तो ये 25 है तो ये भी 25 हो गया। तो ये 7 है, ये 90 डिग्री है एंगल, तो ये 7 हुआ, तो ये कितना होगा, 24 होगा। इतना से यहाँ 24, ये 25, 90 डिग्री का एंगल बनाया। और फिर इस तरह देखिए, इधर भी देखेंगे तो ये 7, तो ये कितना होगा, 24 हो जाएगा, और ये 25। तो टोटल कितना हो गया, Q से R, तो QR का वैल्यू कितना हो गया, 24, 24, 48। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। देखिए एक बार फिर अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी वस्तु का MP दे दिया है, मार्केट प्राइस दे दिया है, अंकित मूल्य 1280 रुपया, और इस पर प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है 12%, और डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ हम लोग का 30%। तो पूछ लिया CP कितना होगा, CP निकालने का। तो इसका एक फार्मूला होता है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो ये 100 माइनस डिस्काउंट करेंगे तो ये हम लोग का आएगा CP, 100 प्लस प्रॉफिट करेंगे तो ये आएगा MP। ये हम लोग का एक ट्रिक है या फार्मूला है जो बोल लीजिए। तो इस पर करते हैं। देखिए तो हम लोग का MP दिया हुआ है, देखिए MP दिया हो तो 1000, ये देखिए तो 100 में से कितना डिस्काउंट है, 30%, तो 30% हटाते हैं, 100% इधर परसेंट तो हटाते हैं तो 70%। ये हम लोग का आया CP, और 100 प्लस प्रॉफिट कितना था, तो 12%, तो ये जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 112% हम लोग का MP आया, ठीक है। तो 112% का वैल्यू हम लोग का कितना दिया हुआ है, 1280 रुपया, ठीक है। तो हम लोग निकाल देंगे, हम लोग से पूछा क्या है CP, तो CP निकाल देंगे। तो CP कैसे निकालेंगे, 1280 डिवाइड बाई 112 इंटू 70। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, काट कर 4 से काटिए, 4 दूना 8, 4 8 है 32, 4 3 12, 4 दूना 8, 0, फिर 4 से जाएगा, 4 7 28, 4 8 है 32। अब यहाँ से 10 बार में तो आंसर कितना आ गया, 800 हम लोग का आंसर है। इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं खुद से। चलिए इसको मिटाते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो कैसा लग रहा, ठीक है। अच्छा लग रहा है कि इम्प्रूवमेंट चाहिए तो वो भी आप बता सकते हैं बेझिझक। चलिए फिर अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, x का पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 4 इक्वल टू 6 8 8 7 दिया हुआ है। हमसे पूछ लिया x माइनस 1 बाई एक्स का वैल्यू क्या होगा, ये पूछ लिया, ठीक। तो देखिए इसको करने के लिए क्या अप्रोच है। तो देखिए हम लोग को जाना है माइनस में, लेकिन पहले दोनों साइड, बोथ साइड 2 ऐड करेंगे। ऐसा क्वेश्चन हम लोग ने अलजेब्रा का क्लास में किया हुआ था, आप वहाँ से जाकर अपना पूरा कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। और हम लोग
इसका वर्गमूल निकालना भी बताए हुए हैं कि कैसे शॉर्ट में आसानी से निकलता है, तो भी आप जाकर देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ दोनों साइड 2 ऐड करेंगे, इधर भी 2 ऐड किए और इधर भी 2 ऐड किए, तो ये कितना हो जाएगा 6 8 8 9। ठीक है, तो ये किस चीज़ का स्क्वायर बनेगा, हम लोग का बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट, इसको जब हटाएंगे, इसको हटाने के लिए तो इस तरह अंडर रूट आ जाएगा 6 8 8 9। तो ये किसका होता है स्क्वायर, तो ये होता है हम लोग का 83 का, तो 83 का ये हम लोग का स्क्वायर हो गया। अब देखिए हम लोग को माइनस में जाना है, तो अब 2 पे आ गए, तो 2 पे आ गए, तो अब इसमें से -2 करेंगे दोनों साइड, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² -2। ठीक, इधर भी 83 -2। अब देखिए यहाँ पर हम लोग ये लिखे या ना लिखे बात देखिए, हम लोग लिखते नहीं, फिर भी आपको समझने के लिए मैं लिख दे रहा हूँ एक बार। 1/x लिखे, यहाँ से ये कट जाएगा। ठीक है, तो कोई से फर्क पड़ता नहीं। तो ये किस चीज़ का फॉर्मूला बनेगा हम लोग का, x - 1/x का होल स्क्वायर का इक्वल टू कितना आया 81। ठीक, और जब इसको बोथ साइड अंडर रूट करेंगे तो मेरा यहाँ पर देखिए x - 1/x इक्वल टू कितना आएगा 9, हम लोग का आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर। तो देखिए एक बार इसको, आप इसको एक बार खुद से सॉल्व कीजिएगा। चलिए मिटाते हैं इसको। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन आप यहाँ पढ़िएगा, मैं यहाँ पढ़कर लिख रहा हूँ। ठीक है, ए बी सी तीनों मिलकर किसी काम को 3 घंटे में करते हैं। ए है, बी है प्लस सी, कितना घंटे में करते हैं 3 घंटे में। ए अकेला ए 8 घंटे में, ए कितना करता है अकेला 8 घंटे में, और अकेला बी 6 घंटे में करता है। बी कितना में करता है 6 घंटा में अकेले। तो ज्ञात कीजिए सी उस काम को कितने समय में पूरा करेगा, अकेले सी उस काम को कितना देर में पूरा करेगा। तो पहले इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे कितना आएगा 24। अब 3 से डिवाइड दीजिए, तो 3 8 है 24, 8 तेरी का 24 और 6 चौका 24। तो ये हम लोग का जो आता है ये क्षमता आता है, एफिशिएंसी। ठीक, तो देखिए ए बी सी का एफिशिएंसी टोटल 8 दिया हुआ है, मतलब हम यहाँ 8 लिख रहे हैं। ठीक है, उसमें से ए का एफिशिएंसी कितना है 3, बी का एफिशिएंसी कितना है 4, तो सी का कितना होगा, अगर 3 4 7 इसमें से घटा देंगे तो यहाँ कितना सी का एफिशिएंसी आ जाएगा 1। सी का एफिशिएंसी 1 आ गया, तो सी कितना दिन में करेगा, तो टोटल वर्क होता है ये, तो टोटल वर्क डिवाइड बाई एफिशिएंसी होता है, तो टोटल वर्क 24 और सी का एफिशिएंसी कितना है 1, तो 1 से डिवाइड देंगे, तो 24 दिन या घंटा जो है ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, उसका मिटाते हैं, फिर अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ शो हो रहा होगा आपका स्क्रीन पर, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर -3x + 1 = 0। ये x का पावर 8 + 1/x² प्लस x² + 1/x² का वैल्यू पूछ लिया। ठीक है, बहुत बड़ा दिया क्वेश्चन, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा। देखिए, तो इसको पहले हम लोग को x + 1/x चाहिए, तो कैसे होगा, इसको हमने बताया हुआ अलजेब्रा क्लास में। तो देखिए दोनों साइड 1 से डिवाइड देंगे, इसको इधर भी 1 से डिवाइड कर दीजिए, इधर भी 1 से डिवाइड कीजिए, तो क्या आएगा x - 3 + 1/x = 0। अब इसको एक साथ लिख लीजिए, तो x + 1/x = माइनस इधर जाकर क्या होगा +3। अब इसको
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² निकालिए। तो डायरेक्ट फार्मूला से हम लोग करते हैं 3 का स्क्वायर माइनस, या आप इसको बेसिस से करना चाहते हैं तो दोनों साइड बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिएगा, उसके बाद इसको सॉल्व कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू सेम आएगा। तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 तो कितना आ गया 7। एक तो ये हम लोग को चाहिए था एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² तो इसका वैल्यू 7 आ गया। फिर इसका एक बार और स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा हम लोग का x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 आएगा। तो 7 का स्क्वायर 7 है 49, 49 माइनस 2 करेंगे तो 47 आया। तो x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 कितना आया 47। ठीक, फिर अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा हम लोग का x का पावर 8 प्लस 1/x का पावर 8 इक्वल टू, पहले इसका स्क्वायर करेंगे फिर -2 करेंगे। ठीक है, तो करते हैं। तो 47 का निकालते हैं स्क्वायर, निकालने का शॉर्टकट ट्रिक 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49, 4 7 28, 28 दूना 56 यहाँ लिखेंगे, फिर 9, 10 का 0 हासिल 1, 6 6 12 का 2 हासिल 1 2, तो इतना आया 2209 माइनस 2 करेंगे तो 2207 आ गया। ठीक है, प्लस इसका वैल्यू कितना आ गया हम लोग का 2207, तो इसको जोड़ देंगे तो कितना आ गया 2214 हम लोग का आंसर हो जाएगा। देखिए इसको, उसके बाद मिटाते हैं। देखिए और क्वेश्चन है, हाँ एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ उसको भी कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, बोला है ए बी और सी की धनराशि का अनुपात 1/4, 4/9 और 5/12 दिया हुआ है। ए को सी से कितना मिलता है, ए को सी से 174 रुपया अधिक मिलता है। तो तीनों की कुल धनराशि का योग ज्ञात करें। ठीक है, तो ये ए, ये बी, ये सी। तो करते हैं, पहले इसका एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 36 आएगा। उसके बाद इससे डिवाइड दीजिए, तो 4 9 36 तो 9। ठीक है, ए का वैल्यू आया 9 चौका 36, 4 चौका 16, बी का आ गया, अब सी का 32 36, 3 5 15। ठीक है, तो ए बी सी आ गया। बोला था ए माइनस सी, तो ए कितना है, सॉरी देख लेते हैं यहाँ पर क्या बोला है। ए को सी से 174 रुपया अधिक मिलता है। ठीक है, मतलब ये दोनों का डिफरेंस दिया हुआ, शायद क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट है। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस कितना है 9 1 6 है। ठीक है, 6, तो 6 यूनिट इक्वल टू दिया हुआ हम लोग का इतना। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा 6 दूना 12, 36 12। ठीक है, 6 9 54, तो 1 यूनिट का वैल्यू 29 आ गया। ठीक है, यहाँ पर ये बोला होगा सी को ए से कितना मिल रहा है 174 रुपया अधिक मिल रहा है। ठीक है, ये होना चाहिए। तो ये हो गया, 1 यूनिट का वैल्यू 29 आ गया। तो हम लोग से पूछ लिया था कुल योग, तो कुल योग कितना हो जाएगा 15 15 30 31, 31 9 40, तो 40 यूनिट है टोटल। तो 1 यूनिट का वैल्यू 29, तो 40 यूनिट का निकाल दीजिए, इंटू कर दीजिए 40 से, तो कितना जाएगा 0, 4 9 36 का 6 हासिल 3, 4 दूना 8 8 3 11। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। देख लीजिए। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। चलिए बाय। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाय।